एक खातून ने अमेरिका से फोन किया कि मेरे शौहर झूठा तलाकनामा बनवा रहे हैं ताकि मुझे तलाक याफ्ता शो करें, और फिर जो है वो कोई पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरत पड़ गई थी उनको, क्या थी मुझे पूरा वाकया याद नहीं। तो कहती मुझे तो डर लग रहा है झूठे तलाकनामे से सच्ची मुच्ची में तलाक तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी, जो उन्होंने वर्डिंग बताई मैंने कहा तो सच्ची मुच्ची में हो जाएगी। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, इंग्लिश में ही कहा होगा जाहिर है, कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मैंने पूछा कराची फोन करके, वो तो कह रहे हैं सच्ची मुच्ची में हो जाएगी तलाक। तो वो जवाब में कहते हैं इन मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसने बोला किसी मौलवी को फोन करो? छोड़ो डिवोर्स पे, हम थोड़ी सच्ची मुच्ची में दे रहे हैं बना, और डॉक्यूमेंटेशन की के लिए जरूरत है हमें, पता नहीं वीजा चाहिए क्या चाहिए, छोड़ो। तो उस खातून ने कहा वो कह रहे हैं छोड़ो मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, उनसे कहो बिल्कुल छोड़ो, फिर मौलवी को बिल्कुल आउट कर दो। सबसे पहली बात मैंने कहा इनसे बोलो कि आपको ये निकाह के तकल्लुफ की जरूरत ही क्या थी? शादी जब आपकी हुई है तो निकाह के तकल्लुफ की, निकाह का हुक्म कौन देता है? मजहब। और बताते कौन है? मौलवी लोग बताते हैं ना। क्या जरूरत है? 100 तलाकें वैसी जबान से दे दो, पेपर में भी लिख के दे दो, जबान से भी दे दो, जैसे मर्जी दे दो, बाद में बोलो नहीं हुई तलाक। अब किसी से भी फतवा लोगे बोले होगी, तो फतवा लेने के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या ख्याल है भाई? है ही नहीं। फिर मैंने कहा जब ये मरेगा तो जनाजे में मौलवी के तकल्लुफ की जरूरत क्या ख्याल है? नहीं है। बल्कि पादरियों के तकल्लुफ की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है ताबूत में डाल के उसको, ताबूत में या मुसलमानों के तरीके से कफन लपेट के कौओं को खिला दो? भाई जब मर गया तो अकल क्या कहती है? अब मर गया, अब कीड़ों से बेहतर नहीं है कि किसी के काम आ जाए। कब्र में किसने खाना है? भाई अकल से अगर फैसला करो तो कब्र में जाके कीड़ों ने खाना है, बेहतर नहीं है ताजा ताजा मरा है कबाब बना के इंसानों को खिला दो। बाज इलाके हैं जहां इंसान का गोश्त भी खा जाते हैं लोग। अकल से अगर फैसला, ये तो मजहब कह रहा है कि इंसानी लाश उसी तरह काबिल एहतराम है जैसे वो जिंदगी में काबिल एहतराम है। तो मजहब कहता है, चाहे ईसाई मजहब हो या इस्लाम हो, लिहाजा इसको प्रोटोकॉल देना है। तभी तो गैर मुस्लिमों में तकल्लुफ गया। जापान में मैं होके आया हूं, जलाते हैं। अबे कौन दफन करे, जमीन जगह भी घेरेगा। वो क्या करते हैं, लाश को ओवन में डाला, राख हो गई, आई बोतल में भरा, तो इतनी सी जगह पे पूरा खानदान आ जाता है उनका। एक कब्र होती है, उसमें परदादा, बेटा, बहू, दामाद, सारा खानदान जापानियों का इतनी सी जगह पे। हमारे मुर्दों की आप बदमाशी देखो, पूरे पूरे कब्रिस्तान महंगी महंगी जगहों पे घेर के बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? क्या ख्याल है? अकल क्या कहती है? ठीक कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप अपने हस्बैंड को बोलें कि जब आप मरेंगे तो ये जनाजा उठाना लोगों को टेंशन है, सीधा सीधा एक ओवन है उसमें डालो, चंद सेकंड लगते हैं, राख बन के बाहर, उसको दफना दें। चलो गोश्त कौओं को खिलाना अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें दफना दें। तो मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या ख्याल है? नहीं है। बहुत चीजें हैं, मैं क्या क्या लेके जाऊं? खतनों से शुरू होती है बात। खतने किसके चक्कर में पड़ के करवाते हैं? बोलो, उलमा ने कहा है ना सुन्नत है। तो मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत, फिर मैंने कहा इनसे बोलो अंग्रेज मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ता, लिहाजा वो शादी नहीं करता। आपने शादी क्यों की है? फिर मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ता तो शराब भी पीता है, तो अपने मियां को एक आदत बोतल भी लाके पकड़ा दो। फिर मौलवियों के चक्कर में अंग्रेज नहीं पड़ता तो नाइट क्लब भी जाता है, तो अपने हस्बैंड को बोलो कहां जाओ? नाइट क्लब। और फिर उनकी बेगमात भी जाती हैं, पूरा सेटअप क्या हो जाएगा? बर्बाद। तो ये क्या बात है यार? जहां डर लगता है वही है। हमारे हजरत के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया कि बहुत शरारती हो गया है, इसको जरा सही दीनदार बना दे, माँ बाप की इताअत नहीं करता। हजरत ने दीनदार बना दिया, उसने दाढ़ी भी रख ली, नमाज भी बन गया, इंसान का बच्चा बन के घर गया, अब नमाज रोजा भी, अब्बा से भी एहतराम। तो उसके घर वाले आए, हमने इसको शरीफ बनाने के लिए, नेक बनाने का बोला था, मौलवी बनाने का नहीं बोला था। ये तो पक्का मौलवी बन गया है दाढ़ी भी रख ली है, शलवारें टखने से ऊपर हो गई हैं और तकबीरों लगी पावई, तो मौलवी बन गया। तो मजहब का हम इतना इस्तेमाल करते हैं जितना हमारे फेवर में जा रहा हो, और जहां हमें लगा कि नहीं तो भाई ये गलत है, ये तो मुनाफकत है, इट इज कॉल्ड मुनाफकत। तो मैं जल्दी जल्दी अल्लाह के कुछ अहकाम आपके सामने रख दूं, इस एतकाफ में आपने वो पूरा करने हैं ताकि मजहब हमारे फेवर में हो या अगेंस्ट में जा रहा हो बज़ाहिर, तो हमने फिर भी उन अहकाम पर अमल करना है। पहला हुक्म, 5 वक्त नमाज अज़म करें, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुकान पे रश हो या किसी भी काम में मशगूल हो। सही है कि नहीं सही है? ऐसा नहीं है कि जब फारिग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, और जब लाइन लगी हुई है, नहीं भाई अभी तो ये बिजनेस का टाइम है। ना भाई, दुकान पे कस्टमर हो या ना हो, दोनों सूरतों में क्या करना है? नमाज को तरजीह देनी है। दूसरी बात ये, कुरान कहता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करें या बदसलूकी करें, दोनों सूरतों में तुमने रिप्लाई क्या करना है? अच्छा। नहीं आ रही बात? लोग कहते हैं मेरे अब्बा का सुलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं कैसे अच्छा करूं? भाई अगर अब्बा का सुलूक अच्छा होता
तो फिर तो अंग्रेज भी अच्छा सलूक कर रहा होता है। दोस्त में और अब्बा में यही तो फर्क है, दोस्त अच्छा सलूक करे तो ठीक है, नहीं करे तो चल निकल यहां से, तो हमारा बाप है क्या? लोग कहते हैं ना, बाप का मतलब क्या है भाई? उसके एहसानात उसकी खामियों से ज्यादा, माँ के एहसानात उसकी खामियों से बोलो ना ज्यादा। तो आपका दिल चाहे ना चाहे अब्बा अम्मा से दस्तबरदार नहीं हो सकते आप। अंग्रेज तो हो गया, अंग्रेज कहता है ओल्ड हाउस में लेके जाओ, हम नहीं हो सकते भाई। क्यों? किसकी तालीमात है? बोलो, अल्लाह की तालीमात। इसी तरह मेरे भाई, अल्लाह ने हमें नजर की हिफाजत का हुक्म दिया। अल्लाह ने हमारे लिए सिर्फ हमारी ज़ौजा को पैदा किया, बेगम को किसी और की तरफ जाने की आपको इजाजत नहीं है। तो जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, जितने नंबर गैर महरम लड़कियों के सत्तार भाई के नाम से सेव किए हुए हैं, थी वो वहीदा लेकिन आपने वहीद के नाम से सेव किया, थी वो महमूदा आपने सेव किया महमूद भाई के नाम से, तो सब नंबर क्या कर दो? उड़ा दो आज। हाँ, अगर किसी से शादी की उम्मीद है तो एक पैगाम भेज दो, भाई मैं रिश्ता लेके घर आ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ में जवाब तो घर चले जाना रिश्ता लेके, ना में जवाब ब्लॉक, खत्म। ये किसका हुक्म है? अल्लाह के आगे फिर चलती नहीं है कि नहीं एक्चुअली देखें ये नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता अल्लाह के आगे। अगर हम एक्चुअली की इजाजत होती तो रमजान में कितना एक्चुअली कर रहे होते, एक भी रोजा नहीं रखा होता हमने। अब चांद नजर आ गया, अरे एक्चुअली मैं तो समझ रहा था 30 शाबान के बाद अगले दिन चांद नजर आएगा, मैंने तो तैयारी नहीं की थी, ना फेनिया ना खजला ना ये और ना वो, एक्चुअली अभी तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन डिले कर दूंगा, फिर ईद के एक दिन बाद रख लूंगा, मैं ईद एक दिन डिले कर दूंगा, चलेगा ये है भाई? अच्छा, आपने सुबह रोजा रखा, 5:30 बजे सहरी बंद हुई और शाम को आप 7 बजे इफ्तार था। अब आपकी फ्लाइट निकल रही है, आपको जाना है, एयरपोर्ट पहुंचना है, आपने कहा अभी 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट से क्या होता है, खजूर खा के गाड़ी में बैठ जाता हूं यार, एक्चुअली इतना लंबा रोजा तो रख लिया ना मैंने, और सहरी भी तो मैंने 10 मिनट पहले बंद कर ली थी, तो टाइम तो वही हो गया। जितनी देर सत्तार भाई का रोजा मेरा उससे 10 मिनट ज्यादा ही है। सहरी मैंने जल्दी बंद कर ली थी, तो एक्चुअली मैं 2 मिनट यहां से क्या कर रहा हूं, पीछे कर रहा हूं। सहरी मैंने 10 मिनट पहले बंद की है और इफ्तार में सिर्फ 1 मिनट पहले कर रहा हूं, ये एक्चुअली चलेगा? नहीं भाई, आप चाहे सहरी करो ही नहीं, सही है ना, ये आपका हेडेक है। अल्लाह ने सूरज गुरूब होने से पहले इफ्तार को क्या कर दिया? हराम। तो अल्लाह के आगे एक्चुअली बाकी सबके आगे चलता है, तो एक्चुअली अल्लाह के सामने बोलो नहीं चलता। डॉक्टर के सामने भी चल जाता है, अल्लाह के सामने नहीं चलता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नजर की हिफाजत, बुरी नीयत से किसी औरत को मत देखो। अब आप कहें मैं असल में शादी नहीं हो रही मेरे इतने अरसे से, और मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। भाई अल्लाह ने कह दिया पाबंदी, खत्म, आपके पास नो का ऑप्शन बोलो नहीं। तो अज़म करते हो कि नहीं करते? सब लड़कियों के जो नौजवानों ने नंबर रखे हुए हैं, बुजुर्ग तो इंशाल्लाह वैसे ही नेक लोग होते हैं बुजुर्ग तो, लेकिन हम सब पे बुढ़ापा आएगा। और आज अगर आपके पास हसीनों के नंबर हैं तो कल मेरे और आपके पास बुढ़ापे में हकीमों के नंबर आने वाले हैं। इससे पहले कि हकीमों के नंबर आए, हसीनों के नंबर डिलीट कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसी तरह अल्लाह ने रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म दिया, अब हमारे पास तोड़ने का ऑप्शन खत्म। हाँ, कोई रिश्तेदार बहुत तंग कर रहा हो, उसे कुछ वक्त के लिए रिजर्व हो जाना, वो भी जोड़ने ही के लिए, क्योंकि बाज ऐसे होते हैं कि उनसे करीब रहने से और टूटता है मामला, तो उनसे कुछ वक्त के लिए रिजर्व होने की इजाजत है, लेकिन तोड़ने की इजाजत नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है। सिल मन कता का, जो तोड़ रहा है उससे भी जोड़ो भाई। रिश्तेदारों में जो बुरा सलूक कर रहा है उससे भी आप अपना फर्ज अदा करते रहो, बेलौस होके, किसी से उम्मीदें लगा के नहीं। तो ये अल्लाह के अहकामात हैं। कुल दुउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। ये आयत पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों आता है वो अभी मैं आप भी बता रहा हूं आपको। अल्लाह कहते हैं इन बुतों से बोलो कि तुम सब मिलके मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे जरा भी मोहलत मत दो। जो तुम्हें औलादें दे सकते हैं, जो बारिशें बरसा सकते हैं, जो तुम्हारी बिगड़ी बना सकते हैं, तो अगर इनमें कुछ करने की ताकत है तो हमारे नबी को हुक्म दिया जा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे बोलो ये 360 बुत जो इतनी मुकद्दस जगह पे